हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आप लोगों के पास सामने आज एक कंप्यूटर के कुछ ऐसे टॉपिक्स लाया हूँ जो कंप्यूटर के हर एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो गाइस, आज हम देखते हैं कंप्यूटर में किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से कंप्यूटर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कंप्यूटर में किस तरह से काम करना हमको आसान होता है इन सारे ऑप्शन की मदद से। तो गाइस, आज हम यहाँ से ये सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारा हम देखते हैं। तो गाइस, मैं चलता हूँ, अब वीडियो में चलता हूँ, देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। इसमें यहाँ दिया है कि कंप्यूटर में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब हाँ, ये जो दिया है ये कंप्यूटर में अक्सर कंप्यूटर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कंप्यूटर में ये सारे होते क्या है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से बनते हैं या होते किस तरह से कार्य करते हैं, हम इसको आज पूरा देखेंगे। तो यहाँ से गाइस देखते हैं, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको ये सारे ऑप्शन को आज हम पूरी तरह से एकदम डाउट जो होगा पूरा क्लियर करा देंगे। आप कहीं भी देखते हैं, कभी भी देखेंगे, उसको आप तुरंत आंसर टिक कर देंगे, आपका गलत नहीं होगा। ये मेरी गारंटी के साथ हम आप लोगों को बोल रहे हैं। तो आप मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ से हम देखते हैं किस तरह से इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं या किस तरह से इसको हम देखते हैं। इसके बारे में आज हम पूरी तरह से अच्छे से हम लोग इसको पूरा डिटेल से बताते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कट क्या होता है। कट जो होता है किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट को या किसी भी फाइल को, किसी भी मैटर को हम जो सेलेक्ट किया गया होता है उसको हम काट सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो कट का मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी शॉर्टकट की बात करते हैं। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है CTRL प्लस X। तो इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं टाइप किए गए जो मैटर होता है, जो सेलेक्ट किया गया फाइल, जो कुछ भी होता है उसको अगर हमको मिटाना होता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, हम इसको मिटा सकते हैं। अब यहाँ से ये हमारा जो होता है कट का काम होता है कि जो टाइप किए गए टेक्स्ट होता है, जो कुछ हमने फाइल, जो कुछ भी होता है, कोई मैटर होता है, उसको हम मिटा सकते हैं। हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो अगला हमारा जो ऑप्शन होगा कॉपी। हम कॉपी का देख लेते हैं। कॉपी होता क्या है? कॉपी का मतलब होता है नकल करना, डुप्लीकेट बनाना। कॉपी का मतलब होता है नकल करना या डुप्लीकेट बनाना। तो हम किस तरह से इसको डुप्लीकेट बनाते हैं या किस तरह से नकल करके इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी शॉर्टकट की देख लेते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है CTRL प्लस जो होता है C होता है। कॉपी की शॉर्टकट की होती है CTRL प्लस मतलब कंट्रोल प्लस C। तो C से यहाँ क्या करते हैं, जैसे हमने कोई भी मैटर टाइप किया है उसको क्या करते हैं, उसको कंट्रोल C करके हम कॉपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी करते हैं। कॉपी का मतलब जितना हमने सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। जैसे सपोज दैट मैंने इतना लिखा है, अब हमने यहाँ पर कुछ लिखा है, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, आप सिलेक्ट कर लेंगे, इसको कंट्रोल C कर देंगे जब, तो हमारा वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद उसको हम कहीं ले जाकर उसको हम दूसरे स्थान पर उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉपी का मतलब होता है कि नकल करना होता है। और पेस्ट की बात करते हैं तो पेस्ट जो होता है, पेस्ट की शॉर्टकट की होती है CTRL प्लस V होता है। इससे क्या करते हैं कि जो कॉपी किया गया ऑब्जेक्ट होता है, जो कॉपी किया गया ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कॉपी करके एक स्थान दूसरे स्थान पे पेस्ट करते हैं। तो कॉपी और पेस्ट का दोनों का हम प्रयोग क्यों करते हैं? कॉपी से हम नकल करने के लिए करते हैं, पेस्ट का काम करते हैं कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए। तो हम यहाँ से इसका प्रयोग क्यों करते हैं कि पेस्ट का काम होता है कि मूव कराने के लिए कर सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमको किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कराना होगा तो कॉपी और पेस्ट करके हम इसको मूव करा सकते हैं जहां भी हमको ले जाना चाहें। तो अब यहाँ से हमारा ये कॉपी पेस्ट हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर ये सारे पहले मैं सारे ऑप्शन आपको डाउट क्लियर कराऊंगा। इसके बाद इससे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, हम उसको भी दिखा देंगे। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आज के टाइम में जो एग्जाम होने वाले हैं, यूपीपीसीएल के एग्जाम होने वाले हैं, हर मंथ में CCC के एग्जाम होते हैं, या कंप्यूटर बेस पे जितने भी परीक्षाएं होती हैं वो सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। तो यहाँ से हमारा अगला जो है हम देखते हैं सेव होता है। सेव जो होता है, सेव का काम होता है कि हम इसको सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित का मतलब जैसे हमने कोई रिकॉर्ड बनाया, कुछ भी बनाया, उसको हमको सुरक्षित करने सेव कर देंगे तो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसका अगर शॉर्टकट की बात करते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है CTRL प्लस S होती है। तो यस, अगर हमने कोई चीज बनाया उसको कंट्रोल S कर देंगे तो उसमें हम कंट्रोल S ऐसे करेंगे, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स दे देगा। तो उसमें क्या लिखा होगा, उसमें लिखा ये होगा, यहाँ लिखा होगा सेव लिखा होगा, यहाँ पर ऐसे इस तरह से बना होता है, यहाँ पर डेस्कटॉप बना होता है या कंप्यूटर C बना होता है, कंप्यूटर D इस तरह से बना होता है। यहाँ पर कहता है फाइल नेम देने के लिए देता है,
फाइल नेम यहाँ लिखने के लिए बोल देता है, यहाँ पर टाइप दे देता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, जो भी XYZ जो कुछ भी नाम से हम इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में लिखा रहेगा सेव कर दीजिए आप। तो यहाँ पर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो होता है सेव हो जाता है। तो यहाँ से जो हमारे सारे ऑप्शंस हो गए, हम इसको देख सकते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या आता है। अगला टॉपिक हमारा जो है वो सेव एज है। सेव एज का काम क्या होता है देखते हैं। सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है। सेव और एक होता है सेव एज, दोनों मंत्र का ये सेव और सेव एज दोनों मंत्र ये होता है कि सेव जो होता है एक बार करने के लिए होता है, मतलब सेव जो अगर एक बार हम सेव कर लेंगे तो हमारा सेव जो होता है एक बार होता है, सेव एज होता है बार बार। मतलब अगर हमको हर बार एक नई फाइल को बनाना होगा, एक नया लोकेशन देना होगा तो हम सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी शॉर्टकट की बात करें, इसकी शॉर्टकट की होती है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस S। इसकी शॉर्टकट की होती है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस S। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको हम सेव एज फिर से एक बार देख लेते हैं। सेव एक बार करने के लिए होता है, सेव एज जब हमको बार बार अलग अलग नाम से फाइल बनाना होगा तो हम सेव एज कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं टेक द लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सेव द फाइल, मतलब हर बार एक नया लोकेशन दे सकते हैं और इस फाइल को हम सेव कर सकते हैं। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग यहाँ से इस तरह से, तो सबसे पहले फटाफट आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आप लोग के ग्रुप में हो ग्रुप को शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोग संबंधित जितने भी सारे लोग हो सब लोग इसको जान सके क्या होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो अब यहाँ से हमने बता दिया सेव एज जो होता है। सेव एज का मतलब ये होता है कि किसी भी जब हमको फाइल को अलग अलग हर बार एक नई फाइल बनाना होगा तो हम सेव एज करते हैं। तो यहाँ जब हमारा ये होता है फाइंड होता है, फाइंड देख लेते हैं फाइंड क्या होता है। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, प्राप्त करना। तो आप लोगों ने फाइंड और फाइंड का मतलब ये होता है कि हम ढूंढना है, जैसे किसी भी रिकॉर्ड को अगर हमको ढूंढना होता है हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो रिकॉर्ड का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है, अब इन लिस्ट में यहाँ पर मोहन, सोहन, रवि, राजेश, सुरेश ऐसे 1000, 2000, 3000 बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको अगर तुरंत फाइंड करना हो तो हम फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी शॉर्टकट की होती है CTRL प्लस F होती है। जैसे ही हम F प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ से F प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स आ जाएगा। अब उस बॉक्स में लिखा क्या रहेगा, वो बॉक्स आएगा कैसे, तो बॉक्स हमारे सामने इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो यहाँ लिखा रहेगा फाइंड लिखा रहेगा। अब यहाँ लिखा रहेगा व्हाट फाइंड, यहाँ लिखा रहेगा व्हाट फाइंड ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ पर कह रहा है फाइंड कैंसिल। तो आप कह रहे हैं व्हाट फाइंड मतलब आप क्या चाह रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं आप। तो यहाँ पर हम जो भी नाम लिखेंगे, जैसे मोहन को ढूंढना है तो हमने मोहन लिखा, इसके बाद फाइंड पे जैसे क्लिक कर देंगे तो हमारा मोहन कहीं भी रहेंगे तो हमको यहाँ से मोहन मिल जाएंगे। एक ऑप्शन इसमें और होता है, अप होता है, डाउन होता है। अप डाउन, ये अप डाउन का मतलब होता है जैसे मोहन ऊपर है कि नीचे है, जहां से हम एक बार आप देख लेंगे। अगर मोहन ऊपर होंगे तो आप ऊपर से मिल जाएंगे हमको, अगर नीचे की साइड से होंगे या डॉक्यूमेंट जो सीट होगी हमारी सीट के नीचे होंगे तो हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारा होता है फाइंड होता है। तो फाइंड जो होता है किसी भी रिकॉर्ड को कम समय में ढूंढने के लिए होता है। तो अगला जो हमारा होता है रिप्लेस होता है। रिप्लेस का मतलब होता है, सबसे पहले इसकी शॉर्टकट की देख लेते हैं। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है। तो अगला जो होता है हमारा रिप्लेस, इसकी अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट की इसकी होती है H होती है। H से होता है रिप्लेस करना। रिप्लेस का मतलब स्थान बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब हम किसी को बदलना होता है हम रिप्लेस का प्रयोग कर सकते हैं। तो रिप्लेस से क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी को बदल सकते हैं, पुराने रिकॉर्ड को नए रिकॉर्ड में बदल सकते हैं। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें, डिफिनेशन कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस ऑप्शन वी कैन रिप्लेस द ओल्ड रिकॉर्ड टू न्यू रिकॉर्ड। मतलब हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी पुराने रिकॉर्ड को नए रिकॉर्ड के रूप में। तो यहाँ से हमको अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो यहाँ से हम रिप्लेस करना होता है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर इसको देखना चाहें तो हम इस तरह से हमारा आएगा, यहाँ लिखा रहेगा रिप्लेस रहेगा और यहाँ पर रिप्लेस रहेगा। इसके बाद यहाँ लिखा रहेगा कि फाइंड, आपने जो वर्ड फाइंड किया है क्या उसको आपको बदलना है, यहाँ पर लिखा रहेगा रिप्लेस। अब यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर मोहन को ढूंढा था, अब मोहन को आपने सुरेश बना दिया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस लिखा रहेगा। आप रिप्लेस जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये मोहन थे वहां पर रिप्लेस होके आपको सोहन हो जाएंगे, या इस तरह से जो भी आप यहाँ पर लिखे रहेंगे इस तरह से हो जाएंगे। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया कि फाइंड रिप्लेस गो टू। अब गो टू देख लेते क्या होता है। तो गोटू, अगर हम गोटू की बात करें तो गोटू जो होता है, गोटू का प्रयोग होता है एक लाइन से दूसरी लाइन पे चेंज करने के लिए होता है। गोटू का मतलब गो में जाना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन पे चेंज करने के लिए। अगर इसकी शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट की इसकी होती है CTRL प्लस G होती है, जिससे गोटू होता है। हम यहाँ से लाइन और लाइन को बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहली लाइन पे है, होम पे है, स्टार्टिंग पे है, हमको आना है, जैसे हमारे पास ऐसे लिखा गया 1 से लेकर 100 तक लाइनें हैं।
अब हमको यहाँ पर किसी बीच में जैसे मान लीजिए 75 नंबर की लाइन पे आना है, तो हम गो टू पे क्लिक करके हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, गो टू पे क्लिक करके इसके बाद यहाँ पर गो लिखा रहेगा, इसके बाद 2 यहाँ पर नंबर लाइन डाल देंगे 75 नंबर, उसके बाद यहाँ पर कर देंगे गो टू पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे हम आ जाएंगे 75 नंबर की लाइन पे। इस तरह से हम यहाँ पर इसको गो टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो होते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको लगभग सभी सॉफ्टवेयर सभी एप्लीकेशन में मिलेंगे। ये जो ऑप्शन होते हैं ये सब कंप्यूटर में बहुत बेसिक ऑप्शन होते हैं, लेकिन हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से बहुत डीपली से आप लोग इसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो ज्यादातर यहाँ से भी बनते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से हम देखते हैं अगला हमारा जो होता है ये हो गया गो टू हो गया सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है कि जो हमने बनाया है, जो हमारे पास जो हमने सीट तैयार किया है, उस सीट को अगर सारे सीट जितना बनाया है सबको तैयार कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की बात करें तो इसकी शॉर्टकट की होती है CTRL प्लस ए होता है, ए कर देंगे तो हमारा जो भी कुछ बना रहेगा वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगला हमारा होता है फॉन्ट होता है। अब फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट का मतलब ये होता है, फॉन्ट का मतलब थोड़ा हम पहले देखते हैं, कुछ फॉन्ट का नाम बता देते हैं। जैसे फॉन्ट का नाम होता है कि जैसे एरियल होता है, एरियल होता है, वर्धना होता है, कॉमिक सेंस होता है, कॉमिक सेंस, MS होता है, या इस तरह से न्यू रोमन होता है। तो यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन, इस तरह से हमको बहुत सारे फॉन्ट जो ये सारे हमारे क्या होते हैं फॉन्ट, जैसे हिंदी इंग्लिश ये सारे हमारे जो फॉन्ट होते हैं, देखते हैं इंग्लिश में लिखा रहता है, तो इंग्लिश में बहुत सारे कोई मोटा कोई पतला कोई इस तरह से लिखा होता है, या कोई किस तरह से हमारे जो होते हैं ये सारे फॉन्ट का नाम होता है। तो यहाँ से फॉन्ट का मतलब होता है जो टाइप किया गया टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट पे हम फॉन्ट को जो लगाना चाहे फॉन्ट को लगा सकते हैं, ये हमारा फॉन्ट होता है। अगला हमारा फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? अब हम फॉन्ट स्टाइल की बात करते हैं, तो फॉन्ट स्टाइल हमारा होता है इसके फॉन्ट स्टाइल, अगर हम फॉन्ट स्टाइल की बात करते हैं तो फॉन्ट स्टाइल हमारे आ जाते हैं कि बोल्ड आ जाता है, बुलेट आ जाता है, बोल्ड आ जाता है, इसके बाद यहाँ पर इटैलिक आ जाता है, अंडरलाइन आ जाता है। तो इस तरह से हमारे जो होते हैं फॉन्ट स्टाइल होते हैं। तो यहाँ से हम जो हमने फॉन्ट लिखा है, जो फॉन्ट हमने यूज किया है, उस फॉन्ट पे अगर हमको स्टाइल करना होगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन अगर करना होता है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम जो भी सारे ऑप्शन देखना चाहें उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे ये फॉन्ट स्टाइल हो गया। अब हम फॉन्ट साइज की बात करें तो फॉन्ट साइज का मतलब ये होता है कि जो हम देखते हैं बेसिक वैसे हमारा 1 से लेकर 72 तक होता है। हमको अगर इसमें से कोई साइज चाहिए होता है तो हम साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो हम क्या करेंगे जो भी चाहे 1 2 3 4। अब ये फॉन्ट साइज का मतलब जो टेक्स्ट लिखा गया है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एरियल लिखा है या कुछ लिखा है, यहाँ पर ये जो लिखा गया है इस टेक्स्ट की साइज 5 नंबर की है, इसकी 5 नंबर की, अगर हमको 10 नंबर बनाएंगे तो यही ये लिखा जाएगा, इतना बड़ा में लिखा जाएगा। या मान लीजिए हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है ये 10 नंबर की साइज है, अगर हम उसको 5 कर देंगे तो हमारा जो ए हो जाएगा 3 तरह से। तो हमारा ये होता है क्या होता है साइज होता है। तो हम यहाँ से सारे ऑप्शन को हम इससे देख सकते हैं। तो अगला हमारा जो होता है, अगला ऑप्शन हमारा जूम। जूम जो होता है, जूम से क्या करते हैं, जूम से छोटा बड़ा करने के लिए होता है। जो हमारा सीट होता है, सीट पे जो भी कुछ बनाए रहते हैं उसको हम जूम कर सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं, पास नजदीक करके देख सकते हैं। जिसको हम अगर शॉर्टकट की बात करते हैं तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, एक तो कंट्रोल प्लस होता है और दूसरा होता है कंट्रोल माइनस होता है। तो हम यहाँ माइनस प्लस से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो जूम इन आउट का मतलब यही होता है कि हम पास और नजदीक से इसको जितना देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हमको यहाँ से मैंने सारे ऑप्शन बता दिए इस तरह से, किस तरह से हमारे होते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा वन लाइनर क्वेश्चन बनाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन को बताते हैं हम लोगों को। तो यहाँ पर दे दिया, जैसे मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की क्या होगी। तो इस तरह से हम यहां से अब कह रहा है किसी भी टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की क्या होगी। मान लीजिए हमको कोई टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट को हमको कट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो हमने बता दिया, जैसे ऑप्शंस जो होता है वो कट ऑप्शन होता है, इसकी अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो CTRL प्लस X होता है। तो इस तरह से यहाँ भी हम क्वेश्चन बनेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको और कोई क्वेश्चन बनाना हुआ, कोई क्वेश्चन और देखना हुआ, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बने जाते हैं। अब यहाँ पर दे दिया कि जैसे क्वेश्चन हमको पूछ लिया कि किसी भी पुराने रिकॉर्ड को नए रिकॉर्ड में
बदलने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दे दिया, जैसे आपको ऑप्शन दे दिया, इसमें यहाँ पर ऑप्शन दे दिया कि एफ दे दिया, फाइंड दे दिया, बी दे दिया, यहाँ पर रिप्लेस दे दिया, सी दे दिया, पेस्ट दे दिया, डी दे दिया, यहाँ पर फाइंड दे दिया। तो इस तरह से हमको ऑप्शन दे दिया। अब हमको क्या करना है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है किसी भी पुराने रिकॉर्ड को नए रिकॉर्ड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो हम रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, रिप्लेस का काम जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी भी रिकॉर्ड को बदलने, पुराने रिकॉर्ड को नए रिकॉर्ड में बदलने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे और भी हमारे अगर क्वेश्चन इस तरह से आप लोग बहुत ध्यान से टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर होता है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा, अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से बनेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो कर सकते हैं हमारा ये है कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन बना है, यहाँ पर क्वेश्चन है, देखते हैं किसी भी टेक्स्ट को किसी भी टेक्स्ट को साइज चेंज करने के लिए, टेक्स्ट की साइज चेंज करने के लिए ये किस ऑप्शन की सहायता लेना होगा। इसमें कह रहा है हमको अगर कोई भी, मैंने मान लीजिए बहुत सारे फॉन्ट मैंने लिखा है, बहुत सारे टेक्स्ट मैंने टाइप किया है, अब उसमें कह रहा है किसी भी टेक्स्ट की साइज चेंज करने के लिए, जैसे जो यहाँ पर हमको टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट की साइज का मतलब जैसे मैंने बताया, यहाँ पर मैंने आई लिखा, आई इतना बड़ा है, अब हमको इतना बड़ा बनाना है, मैंने इतना बड़ा लिखा है, ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों, यहाँ पर हमारा आई भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा बनाना है, तो कह रहा है कि किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे इसमें ऑप्शन क्या हो रहा है। तो ऑप्शन हमको बहुत तरीके से इस तरह से पूछेगा, जैसे ऑप्शन दे दिया कि फॉन्ट स्टाइल, बी दे दिया फॉन्ट साइज, सी दे दिया फॉन्ट, डी दे दिया नॉन का मतलब इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमको दे दिया, यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी टेक्स्ट की साइज को बड़ा या कम ज्यादा करना होगा, तब किसका प्रयोग करेंगे। तो फॉन्ट स्टाइल से मैंने बता दिया, फॉन्ट स्टाइल का काम होता है कि फॉन्ट को बदलना होता है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मतलब मोटा पतला तिरछा करना होता है, तो हम इसका स्टाइल का प्रयोग करते हैं। अब फॉन्ट साइज से मैंने बताया कि जो लिखा होता है उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन ये नंबर सही होगा। फॉन्ट जो होता है, फॉन्ट जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो किसी न किसी में फॉन्ट में होता है, किसी न किसी फॉन्ट में होता है, फॉन्ट को वहां से फॉन्ट को बदल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट में देना, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको जवाब देना कि इसका आंसर क्या होगा। जब हम को एक ही मैटर अलग अलग नाम की फाइल में सुरक्षित करना होगा, तो किस ऑप्शन की मदद लेंगे। इसमें कह रहा क्वेश्चन ये कह रहा है जब हमको एक ही मैटर को अलग अलग नाम की फाइल में सुरक्षित करना होगा। मतलब कह रहा है कि एक ही मैटर, मान लीजिए मैंने कुछ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया कि मोहन एंड सोहन इज ए
गुड स्टूडेंट या गुड बॉय। अब मैंने ये बना दिया, अब हमको इसी को बार बार नाम से, जैसे अलग अलग नाम की फाइल को बनाना होगा तो किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। अगर हमको जैसे इसमें ऑप्शन दे देगा तो हम ऑप्शन क्या करेंगे, किस तरह से हम ऑप्शन को प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना, फिर मैं इसको आप लोग रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा, जैसे पहला हो जाएगा सेव हो गया, दूसरा हो गया सेव एज हो गया, तीसरा हो गया सी हो गया, ए बॉथ बी हो गया, डी हो गया नॉन। इसका मतलब कोई नहीं। तो आप लोग इसमें से आप लोग चारों ऑप्शंस में आप लोग एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना कि इसमें से क्या सही होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर हमारे ये सारे क्वेश्चन यहाँ से और भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैंने इसका सारा जो भी लेवल था मैंने सारा आपको बता दिया। आप लोग अब इसको बहुत अच्छे से आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो बस आज का मेरा क्लास बस यहीं तक था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।